कुंभमेळ्यातलं अमृत स्नान म्हणजे पर्वणी असते। आज सर्व 13 आखाड्यांच्या साधू महंतांनी पहाटे 4 वाजल्यापासून त्रिवेणी संगमावर स्नान केलं। हातामध्ये तलवारी, गदा आणि डमरू घेऊन मिरवणुका काढत हे आखाड्यांचे साधू संगमावर पोहोचत होते। अनेक साधू अंगाला भस्म लावून आणि डोळ्यांवर काळा चष्मा ठेवून सहभागी झाले होते। घोडे आणि रथ देखील या मिरवणुकीमध्ये होते। हर हर महादेवचा जयघोष करत हजारो साधू गंगा तटावरून नदीत धावत जात होते। सर्वात आधी पंचायती निरंजनी आखाड्याचे साधू संगमावर पोहोचले। त्यानंतर सर्वात मोठ्या जुन्या आखाड्याचे नागा साधू आणि त्यांच्यानंतर किन्नर आखाड्याच्या साधू आणि साध्वींनी अमृत स्नान केलं। सकाळी 10 वाजेपर्यंत हे साधूंचं स्नान सुरूच होतं। या साधूंचा आशीर्वाद घेण्यासाठी हजारो भाविक संगमावर पोहोचले होते। परदेशातल्या 20हून अधिक भाविकांचाही यामध्ये समावेश होता। आखाड्यांच्या साधूंच्या मिरवणुका आणि त्यांचं अमृत स्नान होत असताना हेलिकॉप्टरद्वारे पुष्पवृष्टी केली जात होती। संगमावर जाणाऱ्या सर्व 10 रस्त्यांवर जिकडे बघावं तिकडे भाविकच भाविक दिसत होते। प्रयागराज जंक्शन पासून भाविकांना 8 ते 10 किलोमीटरचं अंतर पार करून संगमावर जावं लागत होतं। गर्दी पाहून प्रशासनानं तिथलं हनुमानाचं मंदिर बंद ठेवलं होतं आणि आज कुंभनगरीमध्ये प्रत्येक रस्ता देखील वन वे ठेवला होता। दुपारी 12 वाजेपर्यंत 1.25 कोटी भाविकांनी गंगेत पवित्र स्नान केल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली। बसंत पंचमी के अवसर पर आज तीसरा अमृत स्नान जारी है। सुबह 4 बजे से ही अखाड़ों के आने की शुरुआत हो चुकी थी। अभी तक कुल 7 अखाड़े स्नान कर वापस जा चुके हैं और इस वक्त 8वां अखाड़ा आया हुआ है। अभी तक सुबह से जो अखाड़े आए उनके बारे में बात करें तो सुबह से महानिर्वाणी अखाड़ा, इसके अलावा अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़ा, इन अखाड़ों ने सुबह से अपना स्नान पूरा कर लिया है। सन्यासी परंपरा के 7 अखाड़ों का स्नान पूरा हो चुका है और अब वैरागी परंपरा के जो अखाड़े हैं उनके स्नान की शुरुआत हो चुकी है। और उन वैरागी परंपराओं में जो सबसे पहला अखाड़ा पंच निर्मोही अनी अखाड़ा जो है वो इस वक्त आया हुआ है, उसका स्नान यहाँ पर जारी है। लोग सकुशल अपना स्नान करके जा सकें, इसको लेकर के इंतजामों का एक लंबी फहरिस्त है और बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है उसके हिसाब से लोगों को एक सीमित संख्या में लोग यहाँ आ सकें, इसका भी विशेष जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि जो भी अलग अलग जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर आना चाहते हैं उनको यहाँ पर एक सीमित संख्या में ही भेजने का जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, जिससे कि लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो उनका आसानी से स्नान हो सके। लगातार जो अनाउंसमेंट्स है वो यहाँ पर की जा रही है कि लोग यहाँ पर रुके नहीं, अपना स्नान करें और स्नान करने के बाद आगे अपने घरों के लिए रवाना होते जाएं। तो जिस तरीके से पिछले दिनों जो स्थितियां उत्पन्न हुई उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब ये हुआ है कि किसी भी तरीके से कोई रुके नहीं और सिर्फ सब अपना स्नान करें और स्नान करने के बाद आगे बढ़ते रहें। स्नान है आज की तारीख में वो कर लिया है और कुल ये स्नान का जो आंकड़ा है लगभग 36 करोड़ के आसपास अभी तक स्नान का आंकड़ा है अभी तक पूरा, और आज लगभग 65 लाख लोगों का जो स्नान है वो फिलहाल पूरा हो चुका है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज, प्रयागराज। तर देशविदेशातल्या भाविकांनीही त्रिवेणी संगमावर अमृत स्नान केलं। या कुंभस्नानामध्ये भक्तांमध्ये उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळालं। त्यांच्याशी संवाद साधला आमच्या प्रतिनिधींनी। पंचमी का खास मौका है और आपको बता दें तीसरा शाही स्नान लगातार जारी है। सुबह 4 बजे तकरीबन 16.5 लाख लोगों ने संगम नदी में डुबकी लगाई है और इस वक्त आप देख पा रहे हैं चूंकि मौनी अमावस्या के मुकाबले भीड़ काफी ज्यादा कम है और प्रशासन की ओर से भी काफी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लोग हमारे साथ हैं। स्नान हो गया? हाँ, बहुत अच्छे से हुआ? बहुत अच्छा। दिक्कत हुई है? सब कुछ कुछ अच्छा? भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है? ज्यादा नहीं, आधा ही किलोमीटर चल 2 किलोमीटर चले होंगे बस। केवल 2 किलोमीटर? बस। सब कुछ अच्छे से हुआ? हाँ, बहुत अच्छे से स्नान हुआ। आज तो कोई दिक्कत नहीं? आज कोई दिक्कत उस दिन मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी तो डर भी था। गलती थी मैडम, पब्लिक की गलती थी, बिकॉज पब्लिक वहाँ सो रही थी। आज भी कुछ पब्लिक सो रही थी। अगर आज भी पब्लिक एक नंबर में जाए एकदम अच्छा? हाँ, एक नंबर, बस कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी व्यवस्था है? आज बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कहीं कोई दिक्कत? आज प्रशासन भी टाइट है थोड़ा सा। आज प्रशासन भी बहुत बढ़िया। हम आदरणीय योगी जी के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा संगम में हम लोग स्नान करने का अवसर मिला। कहीं ना कहीं उनका ही श्रेय जाता है और दिल अच्छे से हो गया। बहुत, हम बंगाल से आया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं स्नान वगैरह कहीं से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कहीं कोई दिक्कत नहीं स्नान हो गया? बहुत अच्छा से भजन सुनाएगा आप लोगों में कोई? भजन
मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप आगे जाइए क्योंकि भीड़ इकट्ठा करना मना है। आप लोग आगे निकलते जाइए। आप यहाँ पर देखिए 2 सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं। उस तरफ जाने वाला यानी कि संगम तक पहुँचने का रास्ता अभी फिलहाल वहाँ खाली दिखाई दे रहा है या बहुत इक्का दुक्का लोग ही आपको नजर आ रहे हैं। मेरी दूसरी तरफ का रास्ता आप देखेंगे जिन लोगों ने गंगा में डुबकी लगा ली है, अब वो यहाँ से इस रास्ते से, जो कि जगह जगह लिखा भी हुआ है, वापस जाने का रास्ता दूर तक दिखाइए जरा मनीष, आपको पता चलेगा। दूर तक आप देखेंगे तो लोग चलते हुए चले आ रहे हैं, जबकि दूसरी सड़क की तरफ अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां पर हिस्सा खाली पाएंगे। तो ये बेहतर प्रबंध पिछली बार के मुकाबले किए गए हैं। कैमरामैन मनीष सुनियाल के साथ चित्रा त्रिपाठी, प्रयागराज, एबीपी न्यूज। तर कुंभमेळ्यामध्ये आज वसंत पंचमी निमित्त हे अमृत स्नान होतं। साधूंचं स्नान असल्यामुळे गर्दी वाढण्याची शक्यता होती। गेल्या अमृत स्नानावेळी चेंगराचेंगरी झाल्यामुळे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावेळी सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये जातीनं लक्ष घातलं। ते स्वतः पोलीस महासंचालकांना घेऊन कुंभमेळ्यातील व्यवस्थेचं लाईव्ह प्रक्षेपण पाहत होते। पहाटे 3:30 वाजल्यापासून त्यांनी आपल्या निवासस्थानी ही देखरेख सुरू केली होती। प्रधान सचिव, गृह आणि विभागाचे अधिकारी देखील यावेळी उपस्थित होते। मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी कुंभमेळ्यासाठी उभारलेल्या वॉर रूम मधून ही निगराणी ठेवली जात होती। तर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर हे सुद्धा सध्या प्रयागराजमध्ये आहेत। 144 वर्षांनंतर प्रथमच संक्रांतीच्या मुहूर्तावर सुरू झालेल्या या कुंभमेळ्याबद्दल त्यांना काय वाटतं हे आमच्या प्रतिनिधींनी जाणून घेतलं। पाहूया। आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी प्रयागराज महाकुंभ में हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। 40 से 45 करोड़ लोगों का समागम हो रहा है यहाँ पर। आप 2 दिन से प्रयागराज में हैं, कौन सा बड़ा संदेश यहाँ से देने जा रहे हैं जिसका असर पूरी दुनिया में जाए, पूरे भारतवर्ष में जाए, सभी सनातनियों पर जाए? देखिए, पहले मैंने पहला कुंभ यहाँ पर 80 के दशक में किया था, तो 4 बार यहाँ हमने महाकुंभ में शामिल हुए हैं। मैं कहूँगा इस बार जो आयोजन है, बृहत आयोजन, ऐसे कभी नहीं हुआ। जितनी सुविधाएं इस बार मुझे देखने को मिला, ये तो बहुत अद्भुत है। लेकिन 4 दिनों पहले एक बहुत दुखद घटना यहाँ पर, हाँ, ये दुखद घटना हुई है। एक मैं कहते जैसे कहते हैं ना, एक तरह नजर लग गया है जैसे। इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। अधिकारी वर्ग तो काफी उनका अपना प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी कोई भी काम सुचारू रूप से हो नहीं सकता। संगम माने 15 किलोमीटर की पूरी क्षेत्र को संगम कहते हैं, तो कहीं पर भी स्नान कर लीजिए, गंगा में किसी भी कोने पर या जमुना जी के, तो उतना ही फल मिलेगा। ऐसे मौके पर जो संत महात्मा, कथावाचक, गुरु जब ये कहें कि लोग मरे नहीं है, यहाँ पे मोक्ष मिल गया है, तो वो तो उनकी पीड़ा को और बढ़ाता है। नहीं, ऐसा बोलना नहीं। अच्छा ठीक है, देखिए किसी किसी का समझाने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे काशी में मृत्यु हो तो मोक्ष बोलते हैं, ऐसे प्रयागराज में किसी की भी मृत्यु होती है, वो शब्दों की खेल है। संतों के दिल में इसके बारे में दर्द है, तो कोई ऐसे उनको गलत समझे तो वो मैं कहूँगा वो अपना समझ को ठीक करिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस तरीके से, आपने यही कहा ना कि तरीका गलत हो सकता है, तो जो तरीका था उससे पीड़ित परिवारों का कहना था कि हमें और दुख पहुंचे। हाँ, मैं कहूँगा पीड़ित परिवारों को, देखिए अब इन बातों को दिल में मत लीजिए, ठीक है ना। किसी के मुंह से कोई शब्द निकल गया, मगर उनके हृदय में, किसी के हृदय में, धीरेन्द्र जी के हृदय में आपके प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है। सारे संत महात्माओं की, सारे सनातनियों की ये इच्छा है कि काशी और मथुरा भी पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। रास्ता क्या है? अयोध्या के मामले में तो आपने आगे आए थे, इनिशिएटिव लिया था। अभी काशी का तो बहुत सुंदर विकास हुआ है। मथुरा का भी देखिए, बातचीत के जरिए देखिए ये सब मामला सुलझना चाहिए। मैं पहले से मेरा यही कहना है कि देखिए, हमारे देश में 2 समुदाय के बीच में दरार नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।
तर याच संगमावर स्नान करण्यासाठी अनेक साधू महंत सहभागी झाले. त्यांच्याशी संवाद आमच्या प्रतिनिधींनी साधला. पाहूया. जूना अखाड़े से जुड़े हुए आचार्य, महामंडलेश्वर और साधु संत, नागा सन्यासी, महिला साधु संत सभी यहाँ पर स्नान के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. ये शानदार तस्वीरें देखिए. लोगों से बातचीत कर लेते हैं. कहाँ से आए आप लोग? भैया राजस्थान से. जो क्या कहेंगे इस बार महाकुंभ पर, बसंत पंचमी के मौके पर जिस तरह से साधु संत श्रद्धालु यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कुंभ मेला देख के. हम राजस्थान से, हमारे गुरुजी भी आए हैं, पीछे उनका रथ चल रहा है. बहुत अच्छा लगा कुंभ. हम बेंगलोर से आए हैं और बहुत ही मन प्रफुल्लित और आनंदित है कि 144 साल के बाद में भव्य और दिव्य कुंभ महाकुंभ जो आया है, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि करोड़ों की जनता में हम शाही अखाड़ों के साथ में स्नान कर रहे हैं. अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं और ये हमारे कोई अच्छे कर्मों की वजह से आज हम इस शाही स्नान के साथ में स्नान कर रहे हैं. बहुत यहाँ पर जो वरिष्ठ महामंडलेश्वर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं. महाराज जी, बसंत पंचमी पे क्या संदेश देना चाहेंगे शाही स्नान के मौके पर? बसंत पंचमी एक बहुत अच्छा पर्व होता है हमारा, और आज इस पर हमारी जो शाही निकल रही हैं ये अमृत जल में स्नान करेंगी. दैत्य और देवताओं का जो संग्राम हुआ उसके बीच में उन्होंने अमृत गिरता आया, छिपरा में पड़ा, और हर नदियों में मेरे भाई वहाँ से निकलकर और यहाँ तक हम लोग आते हैं. तो आज जो स्नान है ये अमृत स्नान है. करुणानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं. क्या बड़ा संदेश महाकुंभ से साधु संत दे रहे हैं? खास तौर पर अगर हम पर्यावरण की बात कर लें, सामाजिक समरसता की बात कर लें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था एक पेड़ माँ के नाम पर लगाया जाए, तो क्या प्रकृति और पर्यावरण को लेकर आप लोग यहाँ से संदेश देंगे? देखिए, आप बात कुंभ से हटकर कर रहे हैं. ये मुझे नहीं लगता कि महाकुंभ है ये महापर्व, लेकिन ये योगी और मोदी कुंभ ज़्यादा लग रहा है. अगर आप लाइव दिखा पा रहे हैं तो पूरा ये महापर्व है 144 वर्षों का, और इस कुंभ को योगी ने, मोदी ने व्यवस्था तो दी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने और इन लोगों ने अपना साधु संतों को लुप्त करके, महाकुंभ की गरिमा को लुप्त करके इन्होंने अपना ज़्यादा दिखाया. उसका निरस्ता आज दिख रही है आपको. तो यहाँ पर साधु संतों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने राय हैं, वो भी एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों को सुना रहा है. और इसके साथ ही क्योंकि साधु संत अब आह्वान अखाड़ा से जुड़े हुए संगम तट की ओर रोमाना आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं. जूना अखाड़ा पहुंच चुका है. तस्वीरें देखते हैं, ये महाकुंभ की ही अलौकिक छटा है. तर प्रयागराजमध्ये वसंत पंचमी निमित्त स्नानासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केली आहे. आणि अशातच भाविकांनी प्रयागराजमध्ये रवी राकेश आणि झुशीचे प्रेम यांना प्रयागराजमध्ये मोफत बाइक सेवा सुरू केलेली आहे. याचा आढावा घेतलाय आमच्या प्रतिनिधींनी. प्रयागराज महाकुंभ में कई तरह की तस्वीरें मिल रही हैं, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा तस्वीर हम देखते हैं कि लोग पैदल चल रहे हैं, कई किलोमीटर चल रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इसमें भी सेवा का भाव दिखता है. और प्रयागराज में एक ये तस्वीर आप देखिए, निःशुल्क बाइक सेवा. तो बाइक भी है, स्कूटी भी है, और ये निःशुल्क बाइक सेवा क्या है, कैसे काम करती है और इसका कुंभ से क्या ताल्लुक है, ये हम जानते हैं. ये बताइए कि निःशुल्क बाइक सेवा क्या है? निःशुल्क बाइक सेवा, जो यात्रीगण श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं, बुजुर्ग महिलाएं जो चल नहीं पा रही हैं, तो हम लोग उनको पूछकर उनके गंतव्य तक, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तक पहुंचाने का कार्य हम और हमारे मित्र लोग कर रहे हैं. तो पैसा नहीं लेते आप लोग? नहीं, हम लोग कोई पैसा नहीं, ये हमारी निःशुल्क व्यवस्था है. कब तक रहेगी ये व्यवस्था? अभी 2-4 दिन और चलेगी, फिर ये मतलब बसंत तक चलेगी. तो आखिरी शाही स्नान तक? आखिरी शाही स्नान तक ये चलेगी. कोई कहीं किसी भी इलाके में जा रहा हो शहर, क्या पहुंचा देते हैं? बिल्कुल पहुंचाते हैं, और प्रयास रहता है कि पहुंचाया जाए, किसी को रास्ता बताया जाए, पानी पिलाया जाए, जलपान कराया जाए. हम लोग की पूरी कोशिश है. प्रोफेशन क्या है आपका? मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है. मैं छोड़ के काम कर रहे हैं? जी, मैंने कल से शॉप अपनी बंद कर दी है. आज भी अपने स्टाफ को छुट्टी दे दिया. मैं खुद लगा हूँ. कहाँ से आए आप? हम लोग आसनसोल, वेस्ट बंगाल. कहाँ मिल गए आपको ये? रास्ते में भैया, वो बाइक के लिए हम लोग परेशान थे, माताजी की तरह. माताजी बहुत ज़्यादा परेशान है, चल नहीं पा रही है. कहाँ मिले और कहाँ छोड़ेंगे आपको? वो मेले में मिल गए हमको, वहाँ पे कुंभ के मेले में. फिर वो हम लोग को ज़रूरत था, स्टेशन जाना है. तो आपकी ट्रेन है आज? बिल्कुल बिल्कुल, अभी 8 बजे की ट्रेन है. माता जी, बड़ी थकान हो जाती है तो ये लोग मदद कर रहे हैं आपकी? आसान. तो आप लोग, आपका प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं आप? जी, मैं कंप्यूटर संचालक हूँ, साइबर कैफ़े चलाता हूँ. कब तक चलेगी सेवा निःशुल्क? ये सेवा चलेगी जब तक लोग परेशान हमको दिखते रहेंगे, तब तक हम सेवा ये भाव करते रहेंगे, देते रहेंगे लोगों को. जी.
आप क्या करते हैं? सर मैं सीएसएफ से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूं सर, और मित्रगणों ने मुझे आह्वान किया कि चलो कुछ सेवा भाव की जाए, तो इनके साथ मैं लगा हूं। मात्र एक व्यक्ति की भी वो सहायता करे तो बहुत व्यक्तियों की सहायता हो जाएगी। प्रयागराज में जो सेवा चल बड़ा कोई धर्म नहीं है। महाकुंभ के मंथन से ये सेवा का भाव निकल रहा है। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।